और आइए आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वीडियो सामने आया है। इसरो ने 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। लैंडिंग के बाद रोवर की चांद पर चहलकदमी इस वीडियो में देखी जा रही है। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। हालांकि एक के बाद एक वीडियोस इसरो की तरफ से जारी किए गए हैं। ये लेटेस्ट वीडियो है। आप देखिए कि जो रोवर है वो कैसे इस वक्त चहलकदमी कर रहा है। इससे पहले जो वीडियो जारी किया गया था उसमें बताया था कि कैसे गहरा गड्ढा था और उससे खुद को खुद प्रोटेक्ट किया रोवर ने। तो ये भी एक जो हम ये कह रहे थे कि किस तरह से मॉडिफिकेशन किए गए हैं इस बार के ऑपरेशन में, वो यही बता रहा है। क्योंकि चांद की सतह पर चक्कर लगाते समय किस तरह की सावधानी बरतनी है, कैसे रोवर को खुद को बचाना है, वो सब कुछ सेल्फ ऑपरेशन इस वक्त प्रोग्रामिंग के जरिए वहां पर किया जा रहा है, रोवर के जरिए। और देखिए तो रोवर जो है वो 500 मीटर लैंडर के आसपास रहेगा और लगातार नई जानकारियां, और कल तो ये जानकारी भी आई कल परसों में कि 70 डिग्री तापमान चांद पर है, जो कि वैज्ञानिकों ने कभी सोचा भी नहीं था। जो चंद्रयान 3 से चांद के साउथ पोल पर उतरा प्रज्ञान रोवर आज एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। जी हाँ, रोवर एक 4 मीटर के गड्ढे के बेहद करीब पहुंच गया था। कल ये तस्वीरें सामने आई थी। 4 मीटर का गहरा गड्ढा था और यानी कि कुछ ही सेकेंड की देरी और वो गड्ढे में गिर सकता था। लेकिन पहले से ही जो प्रोग्रामिंग की गई है कंप्यूटर के थ्रू, जो चीजें उसमें डाली गई हैं, फिक्स की गई है, उसी की प्लानिंग के तहत कि रोवर आगे बढ़ता हुआ और गड्ढे से खुद को बचा लिया। तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के लिए कल का दिन भी बेहद अहम होने वाला है। कल चंद्रमा सबसे चमकदार दिखाई देने वाला है, यानी ब्लू सुपरमून होने वाला है। और कैसे चांद की सतह पर ही चंद्रयान 3 इस घटनाक्रम को देखेगा, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। चंद्रयान 3 की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को पहली बार चांद की सतह का करीब से दीदार कराया है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी करती तस्वीरें दुनिया के अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। चंद्रयान 3 अपने मिशन में जुटा हुआ है और जो सबसे बड़ी जानकारी चांद से चंद्रयान 3 ने भेजी है वो है उसका तापमान। चंद्रयान 3 ने जो डेटा भेजा है उसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक है। चांद के साउथ पोल पर तापमान में इस अंतर को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। चांद की सतह के कई और राज भी अब जल्द ही खुल सकते हैं और वो दिन होगा 30 अगस्त को, जब चंद्रमा पर ब्लू सुपरमून की स्थिति होगी। अगस्त में दूसरी बार सुपरमून दिखेगा। सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु यानी पेरिगी पर पहुंचता है। इस दौरान धरती से चांद की दूरी 2,26,000 मील होती है और चांद 7% ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखता है। लेकिन ब्लू सुपरमून में चंद्रमा की धरती से दूरी और कम हो जाती है और सिर्फ 2,22,000 मील रह जाती है। खास बात यह भी है कि ब्लू सुपरमून नाम रंग के कारण नहीं रखा गया, बल्कि ये कभी कभी होने वाली घटना है, इसीलिए इसे ब्लू सुपरमून कहा जाता है और ऐसे कई सालों में एक बार होता है। जिस महीने में 2 बार पूर्णिमाएं आए तो उसको वो ब्लू मून माना जाता है। ये यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर के हिसाब से है। इसका कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं था। दूसरी चीज आपने उसमें पूछी है सुपर। सुपर का अर्थ है एक्चुअली खगोल विज्ञान की भाषा में पेरिजी मून। पेरिजी यानी कि चंद्रमा की जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसमें चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु से जब होके गुजरता है वो पेरिजी है। तो पेरिजी मून भी है, पूर्णिमा भी है, और ये महीना अगस्त का ऐसा है जिसमें 2 बार ये पूर्णिमाएं हो रही हैं। दोनों बार जो है आप आम बोलचाल की भाषा में सुपर ब्लू मून हो रहा है। तो ये थोड़ी सी अनकॉमन है। इस बार ये ब्लू सुपरमून इसीलिए भी खास बन गया है क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद है। जब ये घटना होगी तो चंद्रयान 3 इसे अपनी आंखों से देखेगा। माना जा रहा है कि सुपरमून की घटना के दौरान वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के जरिए चांद के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाएंगे। मसलन सुपरमून होने पर चांद ज्यादा चमकीला कैसे दिखता है, चांद के तापमान में क्या बदलाव होता है, धरती के ज्यादा करीब आने पर चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुपरमून होने पर धरती पर क्या बदलाव होते हैं। तो अगर हम अमावस्या के दिन तो नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरह से ये मोमेंट है सुपर मून का, ऐसे मोमेंट जो है पूर्णिमा के दिन मिनी मून का भी हो सकता है, जो कि हम एपोजी मून बोलते हैं।
तो इन दोनों स्थितियों में इसके आकार में जो है लगभग 14% का फर्क आता है, जिसका मतलब है कि इसकी जो तेजी है रोशनी की, उसमें करीब 28% का फर्क है। चंद्रयान 3 लगातार चांद की सतह पर प्रयोग करके डेटा और तस्वीरें भेज रहा है। नासा ने भी एक उपकरण लैंडर पर लगाया है। ये लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है। माना जा रहा है कि सुपरमून के दिन नासा इसकी मदद से चंद्रमा और धरती के बीच की सटीक दूरी माप सकता है। सुपरमून के दिन धरती पर ज्वार भाटा आता है, तो चांद पर भी पृथ्वी से नजदीकी की वजह से कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता होगा। अब तक इस तरह के प्रभाव के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई सुविधा और संसाधन मौजूद नहीं थे, लेकिन अब हमारे इसरो के पास सुपरमून के दौरान चांद पर होने पर बदलाव के अध्ययन के लिए चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर मौजूद है। अब हर किसी को चंद्रयान 3 से ब्लू सुपरमून से जुड़े डेटा का इंतजार होगा, जो चांद के नए राज खोलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।